सनातन पद्धति को समझने तो मतलब मैं कौरव पांडव को इसमें द्रोणाचार्य की पिता में भीष्म की भी रही है। और यहाँ से मतलब मोमडनों ने कब्रिस्तान भी बनाए। कांड है, यजुर्वेद को कर्म कहा गया है बेसिकली है। कर्मकांड है। तो ये जो वेद हैं दोस्तों, इन्हीं व्यायाम यहाँ पर चलता है, करने की कोशिश की जा रही है। और सवाल यह है कि सनातन संस्कृति को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कौन कर रहा है। और इसके ये एक सुरंग इधर भी है। हाँ, प्रवचन ने इसमें आग लगाई थी लाक्षागृह में। वानर यहाँ आनंद लेते हुए बेबाक होकर एक गौशाला। वाह बेटा वाह, बहुत शानदार। वाह बेटे वाह, बहुत शानदार। वाह भाई। तो दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं हम लोग लाखा मंडल की तरफ। और ये लाखा मंडल का वो रास्ता है जहाँ लाक्षागृह में कभी पांडव आए थे और यहीं रहे थे। इसी लाक्षागृह को आग लगाकर बेकार कर दिया गया था। पांडवों को आग में जलाने की कोशिश भी की गई थी। और अब देखेंगे तो हम पहाड़ी पर चढ़ते चढ़ते आ चुके हैं लाक्षागृह की तरफ। बड़ा लोग ऊपर कोई चला रहे। तो ये लाक्षागृह में अब एक आश्रम भी यहाँ पर बना हुआ है। यहीं गाड़ी लग जाएगी। सामवेद की उपासना के लिए स्थान बनाया गया है यहाँ पर। और देखेंगे तो नीचे हवन कुंड भी है जहाँ पर बैठकर हवन किया जाएगा और उपासना की जाएगी। तो यहाँ तस्वीरों को देखेंगे तो देखिए, जो सनातन पद्धति है, अथर्ववेद का विज्ञान जो है, उसकी यहाँ पर दीक्षा प्राप्त कर रहे हैं यहाँ पर बच्चे। तो आप देखेंगे ये देश का भविष्य हैं जो सनातन पद्धति को समझने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। हाँ जी। जो मतलब मैं कौरव पांडव को इसमें द्रोणाचार्य की पिता में भीष्म की भी रही है। और यहाँ से मतलब मोमडनों ने कब्रिस्तान भी बनाए। और गुरुदेव पूज्य पाद ब्रह्मश्री कृष्ण जी महाराज ने यहाँ पंचवेदी बनाई है, गौशाला चलाई है, महानंद जी के नाम से ये जो पंचवेदी जो बनी हुई है। जी जी जी। आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम शिव कुमार शास्त्री। शिव कुमार शास्त्री जी, ज़रा बताइए, ये घुमाइए हमें ज़रा दर्शकों को ऋग्वेद उर्थराज ये जो पंचमंडली यहाँ पर जो बनी हुई है। आ जाओ ज़रा ये दिखाइए ज़रा, आप अपने माइक से दिखाइए ज़रा। आ जाओ। ये ऋग्वेद पूर्वार्ध है। ऋग्वेद पूर्वार्ध। हाँ जी। यो ऋग्वेद उत्तरार्ध है। ये ज्ञान प्राप्त करने का स्थान है। यहाँ पर हवन होता है और फिर यज्ञ होते हैं। यज्ञ होता है। जी जी। और ये अथर्ववेद है। अच्छा, वो अथर्ववेद है। अथर्ववेद यहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। वो अथर्ववेद की वेदी है। इधर चलेंगे तो इधर यजुर्वेद है। वो लिख रहा देखो। हाँ, यजुर्वेद कर्म जो है, कर्म है। कर्मकांड है। यजुर्वेद को कर्म कहा गया बेसिकली है। कर्मकांड है। तो ये जो वेद हैं दोस्तों, इन्हीं वेदों की कहानी है ये सारी। और ये जो है, ये मतलब इधर देखेंगे तो सामने दोस्तों देख रहे हैं आप, उपासना के लिए है सामवेद। मतलब यहाँ पर अगर आप समझना चाहेंगे तो आपको वेदों की सारी कहानी पता चल जाएगी, कौन सा वेद किस कार्य में आपके काम आने वाला है। जी 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 जी। तो शास्त्री जी, ये बताइए, लाक्षागृह यहीं पर था? हाँ, यही था। पांडवों ने यहीं पर वास किया था, वो यहीं करा था। यही स्थली है वो। तो आज अगर हम बात करी जाए तो राम मंदिर भी बन रहा है और बहुत सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन इस स्थल को संरक्षित करने के लिए सरकार कुछ कर रही है, नहीं कर रही है? हाँ, सरकार थोड़ा सहयोग दे रही है। सरकार सहयोग दे रही है, पर सूक्ष्म है। सूक्ष्म सहयोग दे रही है। सूक्ष्म सहयोग है। अगर सरकार का सहयोग मिल जाए तो हमें इसे मतलब मैं एक तरीके की जो मतलब मैं ऐतिहासिक स्थली है। और यो पर्यटकों का और देश विदेश में भी आज तक भी पितामह भीष्म की 384 वर्ष की आयु हुई पितामह भीष्म की तपोमय स्थली रही भी है। ये तपोमय स्थली है। तपोमय स्थली है, तो इसका तो उद्धार करवाना योगी जी का तो आपका सभी का ये दायित्व बनता है। बिल्कुल ठीक है।
तो दोस्तों देखिए तस्वीरें शास्त्री जी यहाँ पर बता रहे हैं। देखिए सहयोग तो मिल रहा है लेकिन सूक्ष्म सहयोग मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर जो बच्चे हैं उन्हें जो ज्ञान प्राप्त करना पड़ रहा है वो सनातन काल की पद्धति में ही ज्ञान प्राप्त करना पड़ रहा है। शायद इन बच्चों को ड्रेसेस मिल सकती थी अगर सरकार सहयोग करे तो, जी 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 जी, है ना, क्योंकि लुंगी और वो तहमाल ये सारी चीज़ें हम पहना सकते हैं। अच्छा, इसमें भी जो आप बता रहे हैं मेरे पूज्य पाद गुरुदेव ने कहा छात्रों का जो वेशभूषा है, आहार और व्यवहार, हाँ, तो इनके व्यवहार के अंदर पीताम्बर और स्वयंवर वस्त्र होने बहुत अनिवार्य, बहुत अनिवार्य हैं। और ये हमारे मतलब ये हमारे जो मतलब मुख्यमंत्री जी है योगी जी, अगर इनका निर्देश होता तो इन बच्चों को, अब 250 बच्चे हैं यहाँ विद्यालय में, बिल्कुल 250 बच्चे शिक्षा पा रहे हैं, और हमारे ये विजय भाई जी जो है ये मतलब अध्यापक के उससे अपना कार्य चला रहे हैं, कर रहे हैं, और अरविंद प्रधानाचार्य जी हैं यहाँ, बहुत शानदार, समझे जी। तो ये मतलब ये है कि अगर सरकार का सहयोग मिल जाए तो लोगों को गुरुकुल पद्धति की शिक्षा प्राप्त हो जाए। बिल्कुल प्राप्त। हम प्राइवेट विद्यालयों में मोटा पैसा खर्च कर रहे हैं, हाँ जी, हाँ। यहाँ भी अगर थोड़ा सा कर देंगे तो शायद क्या कहने, सोने में सुहागा हो जाएगा। लेकिन यहाँ मोमडन जो है वो अपना आधिपत्य जमाना, आज भी मुकदमेबाजी इस विद्यालय पे या मतलब इस प्रांगण पे चल रही है अभी, मतलब जो जिसके साक्ष्य शास्त्रों में उपलब्ध हैं वहाँ पर मुसलमान अपना हक जता रहे हैं। हक जता दिया जी, जता रहे हैं, कई बार मुकदमा जीत गए, लेकिन फिर भी मतलब मैं इसे अपील कौन है मुसलमान? ये साबुद्दीन दिखा है गुरुवर है जी, सरबुद्दीन है वो मुकदमा, मतलब मैं क्या मुकदमा डालता है ये और डालता है, ये जो है हमारी पीर है, यहाँ से हमारी पीर रही हुई है। पीर कहाँ से आ गया जी? जब इस्लाम ही लगभग 1400 साल पहले आया तो पीर कहाँ से आ गया यहाँ पर? तो यही तो मतलब हमें महसूस हो रहा, लेकिन हमें अगर मतलब अपनी सरकार का, अपने मुख्यमंत्री जी का थोड़ा भी सहयोग प्राप्त हो जाए तो यहाँ देखो बच्चों की सबसे पहले इस देश में भी विद्या, परदेश में भी विद्या, जीवन का साथ देगी, विदेश में भी विद्या। विद्या धन सबसे बड़ा धन, और विद्या इन बच्चों को अगर प्राप्त होगी तो ये बच्चे धनुर्धारी बने, योगी बने, विद्वान बने, देश विदेश में जाए और अपने कर कमलों से इस विद्यालय का नाम रोशन करें और अपने भारत भूमि का नाम रोशन करें। वो देखने लायक है। वो जो आप सुरंग बता रहे हैं, सुरंग कहाँ को है? ये सुरंग मतलब इधर पूरब साइड में पड़ती है, आ जाओ दिखाऊंगा। एक सुरंग बताते हैं जी, वहाँ हस्तिनापुर से भी आ रही है यहाँ पर। जी क्या वही वाली सुरंग है या कोई और सुरंग? वही जो हस्तिनापुर वाली सुरंग है, उसी का ही यहाँ से नामकरण उच्चारण चल रहा है। बहुत शानदार। तो दोस्तों आप देख रहे हैं हम उस स्थली पर पहुँच चुके हैं जो स्थली है महाभारत कालीन स्थली। जिस लाक्षागृह का जिक्र हम महाभारत में पढ़ते हैं वो लाक्षागृह यहाँ पर ही मौजूद था, और आप अग्नि के निशान अब भी देख सकते हैं। सामने जो धरती है उस धरती पे आग भी अग्नि के निशान यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। जो चीज़ अब यहाँ गौशाला भी पूज्य पाद गुरुदेव ने निर्धारित कर दी, विद्यालय चला दिया, और चारों वेदों के यज्ञ होते हैं। यज्ञ की ये समिधा लगी हुई है, देख लो आप, ये जो समिधाएं हैं यज्ञ चलता है, यज्ञ यहीं चलता है, सत्संग भवन यही है। हाँ, सत्संग भवन है ये हमारा, और ये हमारा मतलब है बच्चों के विद्या के लिए विद्यालय है, संस्कृत महाविद्यालय। बहुत शानदार। तो दोस्तों ये संस्कृत महाविद्यालय भी यहाँ पर चल रहा है। अगर सरकार का सहयोग मिले तो ये संस्कृत महाविद्यालय आज देश में एक बड़ा नाम रोशन कर सकता है। यहाँ शास्त्री जी हमें एक एक चीज़ दिखा रहे हैं। शास्त्री जी लेकर चल रहे हैं। अब आगे हम उस सुरंग की तरफ चलने वाले हैं जो सुरंग अपने आप में रहस्यमयी है और जिसका शास्त्रों में भी जिक्र होता है। और आप देखेंगे सत्यम शिवम सुंदरम, क्या बढ़िया बढ़िया यहाँ पर श्लोक लिखे हुए हैं। द्वितीय खंड, ये क्लासों के नाम लिखे हुए हैं। वो अलब्ध लाभो नालस्य नास्ति बुद्धिमंतः शत्रु, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ऐसी लिखी हुई हैं जो आपको आरोग्यम व्यायामशाला है, बच्चों का व्यायाम चलता है, व्यायाम यहाँ पर चलता है। दिनचर्या बच्चों की चलती है यहाँ से। बहुत शानदार। तो आज शास्त्री जी खुद हमारे पत्रकार बने हुए हैं, बतौर रिपोर्टर शास्त्री जी हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं लाक्षागृह की। शास्त्री जी पूरा नाम क्या बताया था आपने? यहाँ विद्यालय का नाम है, पूरा नाम महानंद संस्कृत महाविद्यालय लाक्षागृह बरनावा बागपत। बहुत शानदार। तो ये है जो मेरे पूज्य पाद गुरुदेव ने महानंद जी के नाम से विद्यालय की स्थापना करी। और अब हम उस सुरंग के पास पहुँच रहे हैं। हाँ, सुरंग को भी संरक्षित करने की कोशिश की जा रही है या फिर ऐसी हालत है उसकी भी? वो मतलब पर्यटक वालों के इसमें सुरंग का वो ले लिया गया, पुरातन का। हाँ, पुरातत्व विभाग वाले ले गए हैं। हाँ, पुरातत्व विभाग।
तो दोस्तों अभी इधर को हम आगे बढ़ रहे हैं सुरंग। तो परली साइड में यहाँ को उतरना पड़ेगा। चलिए अब हमें यहाँ उतरना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैं चढ़ जाता हूँ क्योंकि कैमरा मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है। तो पकड़ियो। और अब आगे को बढ़ते हैं ज़रा। आइए गुरुजी, आइए शास्त्री जी, आइए आइए रूपेश जी। अब परली साइड में पहुँचो। परली साइड में जो है अब आपको हम अपना सुरंग दिखाओगे और अपनी जो गौशाला है हमारे विद्यालय की। अच्छा वो इधर ही है, बहुत शानदार। यहाँ से अपनी वो बता रहे थे। अब हम जंगल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और जंगल से होते हुए चल रहे हैं, जिस जंगल के बीच से पांडव कभी यहाँ पर पहुँचे थे। और यहाँ वो जगह भी हम देखेंगे जहाँ पर लगातार मुसलमानों की तरफ से पीर बताकर केस दायर करने की कोशिश की जा रही है। और सवाल यह है कि सनातन संस्कृति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कौन कर रहा है और इसके पीछे आखिर किसकी साजिश है। जब महाभारत काल में इस बात का जिक्र है कि एक लाक्षागृह था और उस लाक्षागृह के सत्य और प्रमाण यहाँ पर मौजूद हैं, तो फिर वो कौन है जो ऐसी जगह को अपना पीर बताकर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। शास्त्री जी लगातार यहाँ पर ये हमें जानकारी दे रहे हैं। हाँ, ये देखो ये लिख रहा बरनावे की पहचान महाभारत के वर्णीय वारणावत से की गई है। हिंद नदी ये सारा दे रखा है, नदी के संगम पर स्थित है। सारा जिक्र इसमें मौजूद है। वैदिक अनुसंधान समिति के ये हम देखेंगे तो ये वाकई में सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है और इस जानकारी के बीच समझेंगे और पढ़ेंगे तो ये आएगा समझ में। हाँ। वर्तमान में यहाँ पर एक गांधीधाम समिति, वैदिक अनुसंधान समिति तथा श्री महानंद संस्कृत विद्यालय भी स्थापित है। आगे बढ़ते हैं। सुरंग की पैड़ी है, सुरंग का रास्ता है ये। हाँ, ये सुरंग तक को जाने का रास्ता। तो दोस्तों वही वाली सुरंग है। हाँ, जो उनके महाभारत। आइए आइए, आप आइए, पीछे पीछे आइए आराम से। अच्छा। तो शास्त्री जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए आप शास्त्री जी को लगातार। अब सुरंग का रास्ता भी हम पकड़ रहे हैं। आइए जी। ये सुरंग का रास्ता है और ये सुरंग जो है 12 मॉडलों में भी गया हूँ इसमें। बहुत शानदार। चमगादड़ रहने लगा 12 मोड़ तक हम भी इसमें भ्रमण करे हुए हैं। लेकिन अच्छा। इसमें अंधेरा गुप्त रह गया है। हाँ, तो ये जो ये सुरंग है ये एक सुरंग इधर भी है। हाँ, ये छोटी सी सुरंग है और ये बड़ी सुरंग जो है वो यूं है। बड़ी सुरंग इधर है। मतलब पांडव जो है यहाँ को निकल करके और जिस टाइम पे प्रोचन ने इसमें आग लगाई थी लाक्षागृह में, तो लाक्षागृह में मतलब में आग लगने के बाद तो विदुर जी ने ये पूछा था कि मतलब में अगर वन में आग लग जाए तो कौन बचता है? इनको चूहा बचता है। तो धर्म युधिष्ठिर ने ये कहा था अगर चूहा बचता है तो बेटे होशियारी से रहना लाक्षागृह में। अच्छा, लाक्षागृह। हाँ, तो ये शब्द जो थे हाँ। ये मतलब में विदुर भक्त के और मतलब में इनके थे धर्म युधिष्ठिर जी के। युधिष्ठिर जी के थे। तो ये लाक्षागृह था ये पूरा। ये लाक्षागृह था। और ये सुरंग थी। सुरंग से हस्तिनापुर से यहाँ तक पहुँचे थे पांडव। हाँ। अब मौजूदा दौर में इसमें चमगादड़ रह रहे हैं शास्त्री जी। जी। चमगादड़ रह रहे हैं यहाँ पर आजकल। अब तो इसमें चमगादड़ भ्रमण कर रहे हैं। तो इसे भी संरक्षित किया जाना चाहिए। हाँ, खुल वो होनी चाहिए यहाँ का तो भी। आपको मैं अपने जो यहाँ विद्यालय में गौशाला जिसको पीर बताते हैं, गौशाला को पीर बता रहे हैं। हाँ, नहीं, एक वो है एक और सुरंग। उस मड के अंदर वहाँ एक घंटा लटकाया था, एक जंजीर थी और उस जंजीर पर लटकी पे उसे पीर बताते हैं। तो जहाँ घंटा था तो वो तो मंदिर की पिछाड़ है। हाँ, मंदिर की जांच है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये लोग जो हैं इस लाक्षागृह के पीछे पड़े हुए हैं। और ये तपोमयी स्थली है। इसमें मतलब भीम के घटोत्कच के यंत्र आज भी अंतरिक्ष में विराजमान है, जो यहाँ से धनुर्विद्या मतलब गुरु द्रोण ने सिखाई, पिता ने भीष्म ने सिखाई, परशुराम ने सिखाई। हाँ, ऐसा मतलब जो शास्त्रों में आया है और गुरुदेव के प्रवचनों में आया है। तो दोस्तों तस्वीरें लाक्षागृह से अब हम लोग वापस चल रहे हैं और अब उस गौशाला को देखेंगे, उस विवाद को देखेंगे जहाँ पर मुसलमान अपना पीर बता रहे हैं। अब मुसलमानों को कम से कम ये तो समझना चाहिए कि धर्म कब आया और धर्म कब आया ये भी आप नहीं समझ रहे हैं, तो फिर क्या समझेंगे। एक चीज़ और भी मैं आपके स्तोत्रों में कानों में काटना चाहता हूँ। हाँ जी। अब बहुत से आदमी कहते हैं स्वामी दयानंद ने स्थापना करी। हाँ जी। आर्य समाज की।
हाँ जी। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, अब जब राजा दशरथ ने पुत्रेशी यज्ञ करा था, हाँ, और पुत्रेशी यज्ञों में चौथी अवस्था में आकर इनकी संतान हुई थी, और चौथी अवस्था में संतान होने में तो यज्ञो वे श्रेष्ठम कर्मम यज्ञो वे विष्णु, यज्ञ ही जीवन है, यज्ञ ही परमपिता परमात्मा का सदन है, और परमपिता परमात्मा का ग्रह है, परमपिता परमात्मा का आयतन है, और यज्ञ से जितनी भी विपरीत है, रूढ़ी अनेक परमात्मा एक। भाई नाम का झगड़ा, रूप का झगड़ा, स्थान का झगड़ा है। हाँ। अरे भगत कहने वालों में भगवान का झगड़ा है। बिल्कुल सही बात है। परमात्मा एक, रूढ़ी अनेक। परमात्मा बहुवचन नहीं है। हाँ, परमात्मा तो एक, परमात्मा एक है। अरे साधु राम एक है, मत जानो कोई दो, अरे वो चूल्हे की अग्नि है तो वो दीपक की लो। वाह जी वाह, बहुत शानदार। वो परमपिता परमात्मा। इधर आगे बढ़ रहे हैं जहाँ। अब ये हमारी यहाँ से गौशाला है। अच्छा, इधर आगे। और मेरे गुरुदेव ने गौशाला खोली महानंद जी के नाम से। और मतलब मैं अब जिस माड़ी को ये अपना बता रहे हैं उसमें मंदिर, और मंदिर के अंदर घंटा लगाया था, जंजीर पड़ी हुई थी, और वो कुंडा आज भी मौजूद है। मैं आपको अब मतलब मैं सामने प्रत्यक्ष दिखाऊंगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल, वो अभी देखेंगे जहाँ पर ये केस दायर हो रहा है बार बार। हाँ, कोई पीर बताया जा रहा है मुसलमानों के द्वारा। हाँ, उस जगह को हम एक बार तफ्तीश करते हैं, जरा हाँ, समझते हाँ, हैं क्या चल रहा है वहाँ पर। लेकिन मेरे प्रियवर, मेरे भ्राता, मेरे भाई, एक चीज को देखो, जो हिंदुत्व हो तो वो जो मतलब मैं यहाँ से कौरव पांडवों का लाक्षागृह जला, इतिहास गवाह है। इतिहास गवाह इस बात। और आज मतलब ये अपना मतलब यहाँ से अपना स्थान बता रहे हैं, अपना स्थान या अपना बाहुबल जमाना चाहते हैं। तो क्या हम आज अपने इस हिंदुत्व स्थान को या अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा को छोड़ देंगे, त्याग देंगे? नहीं जी, त्यागेंगे तो नहीं जी, बिल्कुल। ये बात तो हर हिंदू कह रहा है। और मेरा मानना है कि हमें गर्व होना चाहिए कि आज जो हमारे शास्त्रों में लिखा है वो तमाम चीज़ें यहाँ पर धरातल पर मौजूद हैं, और उन्हें देखने के लिए हम साक्षात भी यहाँ पर मौजूद हैं। अगर हम यहाँ तक पहुँच पा रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है, इन जगहों को देख पा रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। और अगर इन पर कोई विवाद हो रहा है, कोई बेवजह विवाद कर रहा है, तो उसके खिलाफ हम नहीं खड़े हैं, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। हाँ। अब ये जो वानर यहाँ पर हैं, ये यजुर्वेदी यहाँ भी एक बनवाई हो महानंद जी के नाम से, जो श्रृंग ऋषि के शिष्य थे महानंद जी। अच्छा, श्रृंग ऋषि के जो शिष्य थे। श्रृंग ऋषि के जो शिष्य थे महानंद जी, उनके नाम से यो वेदी बनवाई भी है। इधर यहाँ भी ये चल, वानर यहाँ आनंद लेते हुए बेखौफ होकर, जो है महानंद जी के नाम से लिखी हुई है। ये महानंद जी के नाम से है, महर्षि महानंद यज्ञशाला। हाँ, महर्षि महानंद यज्ञशाला है वो। बहुत शानदार। ये गौशाला है यहाँ पर। हाँ, और यहाँ जो है वो मोमडनों ने जो मतलब अपना वो बता रखा, उसे दिखा चलाऊंगा मैं आपको। लाखा मंडल नामक टीला, ये हमारी गौशाला है। ये गौशाला का देखो, हमने मतलब इतनी गायों का बढ़िया ख्याल रखा हुआ है, गायों का। तो हम इधर इनका भूसू चारा रखते हैं और कुछ अपनी वो करते हैं। और ये बच्चे हैं हमारी गौओं के, ये दो हमारे सांड हैं। बहुत शानदार। एक सांड हमारा गिर का है, एक सांड हमारा साहिवाल का है। बहुत शानदार। दो सांड हमने इन गौओं को क्रॉस करवाने के रख आगे बढ़ रहे हैं। मतलब मैं अब मंडप वाली वो दिखाऊंगा आपको। ये भी बहुत पुराना स्थल है, क्योंकि जब मुग़ल यहाँ पर पहुँचे थे तो मुग़लों ने बहुत सारे ऐसे कार्य करने की कोशिश की थी जो यहाँ पर नहीं होने चाहिए थे। और लाक्षागृह के आसपास ये तस्वीर यहाँ पर दिखाई दे रही है। जी। तो ये शास्त्री जी, ये कौन सी जगह आ गए हम लोग? ये अब हम यहीं जो लाक्षागृह, ये यहाँ से चले हो और ये वहाँ तक पूरी लाक्षागृह की स्थली है। अच्छा। और ये मंडप बना के यहाँ पीर बना रखा था इन्होंने। अच्छा। क्योंकि मैं इस विद्यालय में सन 78 में यहीं शिक्षा ग्रहण करी, और यहाँ से ही मैं स्नातक होकर चला। यहाँ विद्यालय था पहले? यहाँ विद्यालय, तो यहाँ ये चारों ओर की दीवार थी और ये गेट था, और ये इन्होंने पीर बना रखा था। अच्छा, यहाँ पर पीर कड़ा लग रहा है, देखो कड़ा है नहीं है अभी। हाँ जी, कड़ा है अभी। इस कड़े के अंदर मतलब मैं हिल लो, मतलब जंजीर में घंटा लटका रहता। हाँ, उस कड़े से। तो घंटा जो होता है हमारे मंदिरों में होता है, बिल्कुल। मस्जिदों में घंटा नहीं होता। मस्जिदों में घंटा नहीं होता जी। तो जंजीर भी तोड़ी गई है, वो घंटा भी काटा गया। फिर भी यहाँ पर अभी वो कुंदा यहाँ पर लगा हुआ है। हाँ। ये सबूत दे रहा है कि यहाँ पर घंटा लटका हुआ था।
जी। और ये सारा निर्माण। अच्छा, ये जो जिस तरीके की मूर्तियों के स्थान बनाए गए हैं, ये भी मुसलमान नहीं बनाते हैं, ये भी मुसलमान नहीं बनाते हैं, हिंदुओं में ही बनाई जाती हैं मूर्तियों की जगह वाली जो आकृति है। तो अब इसमें क्या बताया जा रहा है कि क्या कर रहे हैं अब ये लोग? अब ये लोग मतलब 2 बार 3 बार मतलब इसने कोर्ट ने हमें जीत दे दी, लेकिन ये साबुद्दीन जो है फिर भी मतलब इसका वो कर देता है। फिर दोबारा के कोर्ट में चले जाते हैं, दोबारा अपील करके खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों अभी चलिए मैं आपको कुछ और तस्वीरें यहाँ पर दिखाता हूँ। जैसे पत्थर जो यहाँ के हैं पुराने, उन पत्थरों को देखा जाए, उनकी कलाकृतियों को समझा जाए। ये उसकी कलाकृति है पत्थर की, और आप इस कलाकृति को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहाँ ये बनाई गई होगी। इधर इस कलाकृति को देखेंगे, जी जी, इधर एक और पत्थर, इधर इसे भी देखेंगे, इधर इसे भी देखेंगे, तो ये सारी कलाकृतियाँ आपको इस बात का बिल्कुल प्रमाण देंगी कि यहाँ पर आखिर था क्या, कौन सा धर्म यहाँ पर था जी, कौन से धर्म के अनुयायी यहाँ पर थे। और लाक्षागृह का जिक्र तो महाभारत में है, जो हम लोग लगातार पढ़ते आए हैं। जी जी। और इधर अगर देखेंगे तो ये पूरा रास्ता ये बना हुआ था, उस दौर में शायद इसे किले के रूप में डेवलप किया गया हो। जी जी जी। और ये जो ये चौंतरा है, यहाँ बैठ के वो संध्या हवन करते थे। आ जाओ, जो चौंतरा भी दिखाऊंगा। अच्छा, इधर हाँ, जो भीम हर और धर्म युधिष्ठिर हर जितने समय रहे, इस चौंतरे पे बैठ के वो संध्या यज्ञ करता, यहाँ चौंतरे पर बैठकर। अच्छा, अरे वाह। तो ये भीम वाली जगह है जहाँ पर वो संध्या भजन किया करते थे भीम, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव यहीं पर किया करते थे। हाँ। ये इधर नीचे कौन सी बस्ती आ जाती है? इधर यो बरनावा गांव है। यो वारनावत जो है, यो महाभारत काल में 22 लाख की आबादी का वारनावत था। यो 22 लाख की आबादी का था। ये जगह है जहाँ पर है वो चौंतरा, संध्या भजन हुआ करता था, बिल्कुल पहाड़ी के कोने पर बैठकर शांति में। और सामने देखेंगे तो जंगल, और उधर ये तमाम स्थान यहाँ पर मौजूद हैं। अगर जी, जी, जी। सामने मौजूद चीज़ों को नहीं बचा पाएंगे तो कैसे बचाएंगे? अब ये जो भी हैं आप देख रहे, अब यो मतलब है पुरातत्व वालों ने अब यो नई निर्माण करा, नहीं तो जो हमारी पुरानी दीवार है ये खंभों पे ये हाँ। हम लोग है, ये नई दीवार बनाई है पुरातत्व विभाग ने। ये पुरातत्व विभाग ने, और ये हमारी पुरानी है जो कि ऊपर वाली पुरानी है, नीचे वाली नई बनाई है। हाँ जी हाँ। तो पुरातत्व विभाग ने भी इस बात का खास ख्याल रखा है कि हिंदू लिपि के अंतर्गत ही ये सारी चीज़ें बनाई जाएं। अगर देखेंगे जूम करके तो देखिए, जैसे हिंदू संस्कृति में निर्माण होते हैं उसी तरीके का निर्माण यहाँ पर किया गया है। तो इसका मतलब पुरातत्व विभाग भी ये बात मान रहा है कि ये जो जगह है ये हिंदू धर्मस्थली है, और लाक्षागृह जिसका जिक्र धर्म ग्रंथों में किया जाता है वो लाक्षागृह यहीं पर मौजूद था। बिल्कुल। इधर और देखेंगे तो ये बाउंड्री, ये शास्त्री जी किस काम आता था ये पूरा एरिया? ये पूरा का पूरा ये मतलब में यहाँ से संध्या हवन जब मतलब में 5 भाई बैठते थे, विधाता बैठते थे, सुबह शाम बैठ करके संध्या यज्ञ करते थे। अभी यहाँ निर्माण कार्य चल रहा है, ये किस लिए चल रहा है? ये पुरातत्व वालों ने ही थोड़ा इस पर निर्माण चालू करवा दिया। अच्छा, पुरातत्व विभाग वाले आ गए हैं इस बात को लाक्षागृह को संरक्षित करने के लिए, काम करने के लिए आगे आ गए हैं। जी जी जी, ठीक है। हाँ। ये जो यहाँ पर बैठे हुए ने, ये कौन है? हाँ भाई जी, अपना परिचय दो। आप कौन है? बोलो भाई जी। जी, आप कौन है? अच्छा, स्थानीय पुलिस है। स्थानीय पुलिस है, कौन सा थाना? लाइन से बागपत से आप? दीवान जी नीचे क्रैश होंगे। अच्छा, मैं आ गया था। आज ऐसा होता है, लड़के आ जाते हैं ना दीवार को कूद के। अच्छा, तो उन्हें यहाँ से भगा देते हैं, मेन रास्ते से आइए। अच्छा। तो वैसे ही तैनाती हुई है, वैसे ही घूमने आए हैं आप यहाँ पर? नहीं, ड्यूटी है यहाँ, ड्यूटी रहती है। यहाँ पुरातत्व विभाग की तरफ से ड्यूटी दी गई है। फिर ये तो थाने की तरफ से, एसपी साहब के उससे है। अच्छा, थाने की तरफ से आदेश। ठीक है। यहाँ गार्ड रहती है। अच्छा, ठीक है। हमेशा ऐसी गार्ड रहती है। जब से कोर्ट में चला गया मामला थोड़ा सा, हाँ, तब से कोर्ट के आदेश से गार्ड लगी रहती। ठीक है। तो देखेंगे दोस्तों, कोर्ट का भी अपना काम चल रहा है अलग, पुरातत्व विभाग भी अपना काम कर रहा है, पुलिसकर्मी भी यहाँ पर तैनात हैं ताकि किसी तरीके की कोई विवाद की स्थिति अगर बने तो उस विवाद वाली स्थिति को संभाल लिया जाए। हाँ। कुल मिलाकर तस्वीरों को अगर देखेंगे और समझेंगे तो हमें ये समझ आएगा कि जो लाक्षागृह था, उस लाक्षागृह की एक तस्वीर जिसका जिक्र महाभारत काल में होता है वो यहाँ पर मौजूद है। और लाक्षागृह को संरक्षित करने के लिए अब योगी सरकार को भी काम करना चाहिए। हाँ। और
मोदी सरकार को भी इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि 10 साल हो गए हैं भाषण देते हुए। भाषणों से काम नहीं चला करता है, काम करने से काम चला करता है। और अगर आप हिंदू संस्कृति को नहीं बचा पाएंगे तो हिंदू राष्ट्र बनाने की बातें करना भी बेमानी हो जाता है। चलिए, गौशाला ये बहुत बड़ी